आज शोक सभा आयोजित किया गया है और जिस तरीके से 7 तारीख को पड़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या की गई, 72 घंटे का आप लोग समय दिए थे, 72 घंटे पार हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहेंगे? मुझे तो लग रहा है लीपापोती करने का काम कर रहे हैं सोमा मुंडा दादा की मृत्यु को। सोमा मुंडा दादा कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो पढ़ा राजा थे और पढ़ा राजा को इस तरह से मौत के घर उतार दिया जाता है। क्योंकि खूंटी जिला में जितने भी प्रखंड है उनका जो जमीन है गैर मजरवा आम चाहे खास, वो जमीन पे वो बहुत पहले से पढ़ा जतरा लगाते आ रहे थे। ऐसा नहीं कि वो 1-2 साल से लगा रहे प्रोग्राम, वो जतरा बहुत दिन से वो लोग घोड़ा दल के साथ यहाँ पे जतरा लगाते थे यहाँ पे जी। हाँ, इस जगह पे। और कहीं ना कहीं दादा का जान भी इसी के लिए गया है क्योंकि वो समाज के अगवा थे, समाज के मुद्दों को लेकर हमेशा खड़े रहते थे। आदिवासी समाज में बोलने वाले लोग कम हैं और जो समाज के हित में बात करेगा, समाज के लिए बोलेगा, उसको कुछ असामाजिक तत्व जमीन दलाल लोग मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे समाज के लोग हैं, जो भी समाज के हित में बोलेगा सबको हो सकता है पारा पारी जान मार दिया जाएगा। अरे भाई, तो जमीन बचा रहे थे, क्या कर रहे थे? वो क्या जमीन उठा के अपना नाम लिखवा रहे थे क्या? वो समाज के लिए खड़े थे और कहीं ना कहीं उनके मृत्यु से किसी को क्षति नहीं है, हम मुंडा समाज को क्षति है क्योंकि मुंडा समाज में बोलने वाले लोग हैं नहीं। और सोमा मुंडा दादा पढ़ा राजा के साथ साथ उनका अपना पर्सनल स्कूल भी है जहाँ वहाँ गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग। अब इनका गार्जियन कौन है? हमारा गार्जियन कौन है? और ये जमीन पे खोड़ा जतरा बहुत पहले से लगाया जाता था। 3 नवंबर को विगत उन्होंने पत्थल गड़ी किया यहाँ पे, जब मारम गोम के का जिस दिन पुण्य जन्म जयंती था उस दिन, तो उसके जस्ट कुछ दिन बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो हमारा समाज में जो आवाज उठाएगा सबका जान मार दिया जाएगा। 2020 में देखिए प्रेम सागर मुंडा, हमारा मुंडा समाज से वो भी अगवा करता गन था। हमारा दादा को देखिए 24 में सुभाष मुंडा दादा था, आज देखिए 26 में बड़े भाई सोमा मुंडा दादा की हत्या कर दी गई। सबसे पहले तो सरकार इनकी परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दे। दूसरी बात, जो भी सामाजिक अगवा करता गण है, मुंडा समाज या जो भी समाज के अगवा करता गण है हाईलाइटेड, उनके पीछे प्रशासन को रखा जाए सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए। तो कल कोई भी समाज के लिए जमीन दलालों के खिलाफ आवाज उठाएगा सब जान से मार दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे? सरकार है, प्रशासन है, क्या सही तरीके ना? यहाँ पे यहाँ की जो प्रशासन है वो लीपापोती ना करे और आश्वासन ना दे। आप जल्द से जल्द जो भी असामाजिक तत्वों के लोग हैं जिन्होंने इनको अंजाम दिया है, जो पटना बिहार से शूटर बुला के हमारे बड़े भाई सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई है, उनको पकड़िए और रिमांड पे लीजिए, ठीक है? और नहीं अगर लेते हैं तो अगर हम अपने हिसाब से अगर जांच पड़ताल करते हैं और हमारे हाथे चढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग आप लोगों को भी नहीं बताएंगे। क्या कहें? क्योंकि उस दिन भी आश्वासन दिया गया ना भीड़ हटाने के लिए, पूरा समाज एकजुट हुआ था, हमारा मुंडा समाज के लोग और भी बहुत समाज के लोग, सभी धर्म के लोग थे। खूंटी में जिस दिन बंदी किया गया भीड़ था, वहाँ प्रशासन के लोग आते जल्दी हटवाने के लिए, कल यहाँ आप पकड़ेंगे। आज 72 घंटा हो गया, कहाँ कोई पकड़ाया? तो लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा ना। आप सच में जान, वो हमारा परिवार का आदमी का जान गया, किसी और का जान नहीं किया। आपका जान जाता तो आपको दुख दर्द होता, हमारा परिवार का आदमी का जान गया, हमारा मुखिया का जान गया है। कोई बहुत बड़ा लेवल के आदमी नहीं थे, हाँ बड़ा लेवल के थे सामाजिक रूप से, पैसे पूंजीपति नहीं था सोमा दादा का कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, कि उनको बहुत बड़ा 4 व्हीलर्स में चलते थे बॉडीगार्ड लेके, कि उनको जान मार दिया गया। वो नॉर्मल आदमी थे, सामाजिक अगवा गण थे, हमारे साथ हमेशा खड़े रहते थे। बेचारे समाज की आवाज अब कौन उठाएगा? समाज की आवाज जो उठाता है उसको जान से मार दिया जाता है। प्रशासन उसको पकड़ती नहीं है, प्रशासन पकड़ के उसको सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे, मौत के बदले मौत। और हम मांग करेंगे, जिस जमीन के कारण आज ज्यादा की जान गई है, आज सभी सामाजिक हमारे परिवार यहाँ पे आए हुए हैं और इनको बच्चों को देख के मुँह खराब लग रहा है। अब इनका क्या होगा आगे भविष्य? ठीक है, भाभी करती थी उनकी धर्मपत्नी, लेकिन उनको भी पुलिस प्रशासन सहयोग करे और उनके पीछे खड़ा रखने के लिए बोला जाए, नहीं तो कल किसी के ऊपर भी जान माल का खतरा हो सकता है। जो जितना बोलेगा समाज के लिए उनको मार दिया जाएगा। तो ये विडंबना है झारखंड की। मुंडा लोग यहाँ के राजा हुआ करते थे, लेकिन राजा ने प्रजा बन गया। ये स्थिति है हम मुंडाओं की। जान भी जा रहा, बलि भी जा रहा, तो देख लीजिए किनका जान जा रहा है। पढ़ा राजा का जान चला गया। तो ये जो आज जो अशोक सभा है, आज एक संकल्प भी ले रहे हैं कि इस तरीके से जो जमीन दलाल है उन लोगों को जवाब देंगे। बिल्कुल देंगे। हाँ। सिर्फ ये जमीन नहीं है, बहुत सारा ऐसा जमीन है पूरा खूंटी जिला में
गैर मजरूआ आम हो चाहे खास हो, जब वो सामाजिक संगठन के लिए उपयोग किया जाता था, जतरा लगाया, जतरा आज एक दो साल से थोड़ी लगाया जा रहा है जी। झारखंड अलग राज्य, पहले से हमारा पुरखा लोग जतरा का आयोजन किया है, घोड़ा जतरा का, तो आप उसको मिटाने खोज रहे हैं आप लोग। हमारे आदिवासी की रूढ़ी परंपरा है, जतरा है, घोड़ा है, सबको हटाने चाह रहे हैं, तब ना ऐसा कर रहे हैं। भू माफिया जमीन दलालों को भेज के जान मरवा दे रहे हैं हम लोग का आदिवासी मुंडा आदमी लोग को। हम जहाँ के राजा है वहाँ राजा प्रजा बन के रह गया है, और राजपाट की संभाले कोई और राज करेगा कोई और। तो पेशा कानून लागू हो गया, स्वशासन की क्या कहेंगे? ये केवल नाम मात्र का रह गया। ग्राम प्रधानों की सुरक्षा यही बोलेंगे, किसी की सुरक्षा नहीं है, हमारी आपकी किसी की सुरक्षा नहीं है यहाँ पे, और देना होगा। सबसे पहले तो उनके परिवार को आप फैसिलिटी दीजिए, जो आपने बड़ा बड़ा वहाँ पे वादा किया था नौकरी का, मुआवजा का, कहाँ कुछ मिला? कम से कम प्रोसीजर तो बढ़ाइए उसके लिए भाई। पकड़ में आ नहीं रहा है अपराधी, क्यों नहीं पकड़ में आ रहा? कोई बड़े तबके के लोग के रहता मर्डरर तो पकड़ा जाता, हमारा समाज का आदमी तो नहीं पकड़ा रहा है मर्डरर लोग। इस पे ध्यान दीजिए। आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन तक बोलूंगी, सबसे पहले तो उनके परिवार को, अभी सामाजिक अगवा करता गण है, उनको प्रशासन की सुरक्षा दिया जाए कि आने वाला टारगेट कोई भी हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।